नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आपके लिए लेकर आऊँ प्रायिकता प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर अध्याय 13 है। तो ये देखिए, हम इस प्रायिकता को बारीकी से समझेंगे, बहुत बारीकी से, और इसके कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे। तो ये देखिए, प्रायिकता होती क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता का मतलब होता है अनुमान लगाना, संभावना व्यक्त करना या चांसेज। ये देखिए, प्रायिकता का मतलब क्या है। प्रायिकता का मतलब होता है अनुमान लगाना या प्रोबेबिलिटी। ये देखिए, इंग्लिश में तो इसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। आप कितने अनुमान लगा सकते हो, ठीक है, या कितने चांसेस हैं, इसे हम चांसेस भी बोलते हैं। चांसेस कितने हैं, कोई चीज़ आने की चांसेस क्या है। तो जैसे वो प्रायिकता की कैटेगरी में आता है। जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक डाइस है। डाइस का मतलब क्या होता है, लूडो की गोटी, इसे हिंदी में पासा बोलते हैं। एग्जाम्पल, एक पासे को उछाला जाता है, उछाला जाता है, उछाला जाता है। यदि बारीकी से समझेंगे इसे, एक पासे को मतलब देखा होगा आपने, लूडो की गोटी देखी होगी। उस पासे को क्या किया जाता है, उछाला जाता है। उस पर 4 अंक से अधिक, 4 अंक से अधिक जो नंबर होता है, 4 अंक से अधिक कौन कौन से होते हैं, 5 और 6, यानी 5 और 6 ही तो होते हैं। पासे पर कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उस पर 4 अंक से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। ये देखिए, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। अभी हम 12th लेवल पे पहुंचेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले 10th का छोटा मोटा भी पता होना चाहिए। ये देखिए, अब आपको क्या चीज़ है, एक है, ये देखिए यहाँ पे सैंपल स्पेस होता क्या है। तो ये देखिए, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। हर चीज़ का एक सैंपल स्पेस होगा, इसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एस से। तो ये देखिए, डाइस का किसकी हम बात कर रहे हैं, डाइस यानी पासे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। डाइस का प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस क्या बनेगा, कितनी, यानी कहने का मतलब ये है कितने इस पे नंबर होते हैं डाइस पे, उसी हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है। और जो हमें इवेंट निकालना है उसे हम ई मानेंगे। किसकी इवेंट निकालनी है, ये देखिए, इवेंट का मतलब होता है घटना। इवेंट का मतलब क्या होता है, घटना। यानी घटना किसकी निकालनी है, 4 अंक से अधिक आने की, उसे हम ई मानेंगे। घटना हमें निकालनी है ई की। 4 अंक से अधिक कौन कौन से नंबर हैं, ये देखिए 5 और 6। इसमें कौन कौन से नंबर है, 5 और ये 6। ठीक है। अब वो हमें क्या करना है, उस पर 4 अंक से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी इससे अधिक अंक आने की प्रायिकता, 4 से अधिक अंक कितने, 5 और 6, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, यानी पी फॉर प्रोबेबिलिटी, किसकी, ई की। तो ये देखिए कैसे निकालोगे, बस इसका एक ही फॉर्मूला है, एन ई अपॉन एन एस। इसका मतलब समझो, एन ई क्या है, नंबर ऑफ इवेंट, कितने नंबर ऑफ इवेंट है, इवेंट में कितनी घटना हो रही है, 1 और 2। कितने नंबर हैं, 1 और 1 2, एक ईयरी इवेंट, एक ईयरी। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर, एन एस का मतलब हुआ टोटल नंबर सैंपल ऑफ स्पेस। ये देखिए, एन एस कितने, एस के पास कितने टोटल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, 6। तो बस क्या करना है आपको, सिंपली पी ई निकालनी है। घटना 4 से अधिक अंक कितने अपने आप में, 2, क्योंकि 5 और 6 अपने आप में कितने होंगे, 1 और 1 2, अपॉन टोटल कितने नंबर हैं सैंपल स्पेस की, 6। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो अपॉन में क्या रख दोगे, 6। 2 से काटोगे 1 टाइम्स और 2 से काटोगे 3 टाइम्स, तो 1/3 ये आपका राइट आंसर होगा। ये तो 10th क्लास लेवल का एक छोटा सा क्वेश्चन बताया है मैंने। ठीक है। अब ये देखिए, इसमें थोड़ी सी चीज़, बारीकी चीज़ से थोड़ा सा, ये देखिए, ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा।
पीई का कोई भी इवेंट है, यदि एक ही घटना हो रही है, इसमें देखो एक ही घटना हो रही थी, 4 अंक से अधिक आने की प्रायिकता, ठीक है। लेकिन 12th क्लास में क्या होगी, एक घटना हो चुकी होगी, उसके आगे की घटना के बारे में जिक्र किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है, मान के चलो एक बार 4 अंक आ गया होगा या कोई 3 अंक आ गया होगा, तो उसके ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, इसको आगे वाले चैप्टर अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा इसका, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखिए सैम्पल स्पेस होता क्या है ये समझ लीजिए। यानी इसे बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, हर एक चीज़ का सैंपल स्पेस होगा, ये देखिए समष्टि, इसे सैंपल स्पेस बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे, और कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एस से दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं। जैसे यदि हम बात करें डाइस की, डाइस यानी पासा, लूडो की गोटी, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, एस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसे पासा लिख लो, ठीक है, पासा। और यदि हम बात करें कॉइन की, सिक्के की, सिक्के का सैंपल स्पेस क्या होगा, सिक्के का हेड होता है और टेल होता है, ठीक है। दो ही सैंपल स्पेस बनेंगे, हेड और टेल, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए सैंपल स्पेस, यानी कितनी टोटल कितनी परिस्थितियाँ हैं, सिक्के के पास 2 ही हैं, या तो इसके पास हेड है या टेल है। और डाइस यानी पासे के पास कितनी परिस्थिति हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 परिस्थिति हैं, ठीक है। अब हमने बात कर ली प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस, तो क्लियर समझ जाना, सैंपल स्पेस यानी एस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कोई भी घटना ई निकालनी है तो नंबर ऑफ ई, जैसे यहाँ पे 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर आए थे इवेंट में, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्पेस, टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितने थे, 6 थे। तो इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। और हम बात करते हैं इवेंट की, घटना क्या होती है। जैसे हमने यहाँ पे जिक्र किया था घटना का, ये घटना है। घटना क्या होती है, घटना, इसे हम इंग्लिश में इवेंट बोलते हैं। होती क्या आखिरकार ये घटना, ये देखो, किसी भी घटना को अंग्रेजी कैपिटल अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं, इसे लिख लेना। किसी भी घटना को, जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल ई से दर्शाया, और भी कोई घटना हो तो कैपिटल से ही दर्शाएंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही दर्शाएंगे। किसी भी घटना को, किसी भी घटना को अंग्रेजी के कैपिटल अल्फ़ाबेट, कैपिटल यानी बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, बड़े अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं, याद रखना। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे 2 सिक्के हैं, ठीक है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो या फिर इस तरीके से एग्जांपल ले लो, किसी भी घटना को अंग्रेजी कैपिटल अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे ई मान लिया था, एक और घटना आ जाए तो उसे एफ मान लेना, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें जो सबसे ज़्यादा काम करना है, वो काम किस पे करना है, इस वाले चैप्टर में 13 वाले चैप्टर में 13.1 में जो हमें इस वाले पे काम करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, यानी सप्रतिबंध प्रायिकता। ये होती क्या, सप्रतिबंध प्रायिकता, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पूरा चैप्टर 13.1 इसी के ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सप्रतिबंध प्रायिकता। ये देखिए यहाँ पे, यदि हमें किसी प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस, जैसे डाइस में सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ही तो होते हैं, ठीक है। यदि हमें किसी प्रतिदर्श समष्टि, किसी क्या डाइस ही मान लो, डाइस का सैंपल प्रतिदर्श समष्टि को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। इसमें डाइस में क्या होगा, डाइस यानी पासा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कि 2 घटनाएं दी गई हों, कितनी घटनाएं दी गई हों, 2। तो क्या किसी एक घटना के घटित होने की सूचना का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ सकता है। ये देखिए, इसको और तरीके से, बढ़िया तरीके से बताता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसकी लैंग्वेज। यदि किसी सैंपल स्पेस में कोई एक घटना दी गई हो, यहाँ पे लिख लेना, कोई एक घटना
दी गई हो, दी गई हो, ये घटना आपको दी गई है, ठीक है। यदि किसी सैंपल स्पेस में कोई एक घटना दी गई हो और किसी दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी जाएगी आपसे, कि घटित होने की प्रायिकता आपसे पूछी जाएगी। तो वो क्या होती है, एक घटना जैसे मान के चलो एफ घटित हो चुकी है और ई के बारे में पूछ रहा है, माना एफ घटित हो चुकी है, एफ घटित हो चुकी है और घटना ई की प्रायिकता निकालनी है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए फॉर्मूला बता दे रहा हूँ उसका, ये आपको इस लैंग्वेज से समझ में नहीं आएगा, मैं अभी एक आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, एग्जांपल पे आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ई की पूछ रहा है तो बस एफ घटित हो चुकी है, ई की पूछ रहा है तो बस आपको फॉर्मूला ये लगाना है, पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एफ था तो अपॉन में पी एफ ही आएगा। ये देखिए अब यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी एफ क्या है, ये देखिए ये घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको गिवन होगी, दे रखी होगी, ठीक है। ई क्या है, ई हमें निकालनी है घटित होने की प्रायिकता, तो ई की घटित होने की प्रायिकता क्या कैसे निकालोगे, पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन क्या होता है उसके बारे में मैं अभी एग्जाम्पल से क्लियर कराता हूँ आपको। तो ये देखिए क्या करोगे, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, पी ए की वैल्यू दे रखी 7/13, पी बी की वैल्यू दे रखी 9/13, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी 4/13, तो पी ए अपॉन बी का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए ये तो फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कर लोगे, जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें वैल्यू पुट करनी होती है, पी ए इंटरसेक्शन वी की वैल्यू पुट कर दी उसने और पी वी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 13 से 13 गया 4/9। लेकिन मैं आपको क्या समझाने चाह रहा था, मैं समझाना चाह रहा था एफ घटना घटित हो चुकी है, इसका मतलब क्या है और ये घटना होने की प्रायिकता क्या होगी। ये देखिए ये 10th क्लास में आपने जो भी एग्जाम्पल किए, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें सिर्फ एक घटना घटित हुई थी, जैसे ये एक पासे को उछाला जाता है उस पर 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। ये तो 10th लेवल था, कौन सा लेवल था, 10th लेवल। अब हम 12th लेवल की बात कर रहे हैं। 12th लेवल में क्या होगा, इसमें एक घटना घटित हो चुकी होगी जिसे हम एफ बोलेंगे और जिस घटना के बारे में जानना चाहता उसे हम ई बोलेंगे। तो एग्जाम्पल इस वाले एग्जाम्पल नंबर सेकंड से ये देखिए समझते हैं इसे किस तरीके से करोगे इसे। तो ये देखिए एक परिवार में 2 बच्चे हैं, बोल रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। तो एग्जाम्पल सेकंड पे हम चल रहे हैं, ये देखिए एग्जाम्पल सेकंड याद रख लेना, इसे हम एग्जाम्पल से और जल्दी क्लियर करेंगे। एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो सैंपल स्पेस कितनी बनेंगे, 2। ये देखिए कौन सैंपल स्पेस देखो कितनी बना सकती हो, सैंपल स्पेस का मतलब समझ में आ गया कितनी संभावना हो सकती है। ये देखिए सैंपल स्पेस 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। अब ये देखिए 2 बच्चे हैं तो पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, सैंपल स्पेस पॉसिबिलिटी कितनी बनाओगे, ये देखिए 2 बच्चे हैं, ठीक है। ये देखिए हो सकता है पहला बॉय, बॉय माने लड़का, और दूसरा भी बॉय हो, पहला सैंपल स्पेस 2 बच्चे हैं ना, पहला बच्चा लड़का हो बी फॉर बॉय और दूसरा भी लड़का बॉय हो, या भी ये भी हो सकता है पहला लड़का बॉय हो और दूसरा लड़का कौन हो, गर्ल हो, दूसरी गर्ल हो, दूसरा बच्चा गर्ल हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है पहला बच्चा गर्ल हो और दूसरा बच्चा बॉय हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों बच्चे गर्ल हों। इसके अलावा और कोई सैंपल स्पेस नहीं बनेगा। कितनी पॉसिबिलिटी बननी है, 1 2 3 4 हो सकता है। ये परिवार में 2 बच्चे हैं, ये भी 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की या ये भी हो सकता है लड़की लड़का, या फिर ये भी हो सकता है लड़की लड़की। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ये देखिए ऐसे क्वेश्चनों में इस वाले एक्सरसाइज नंबर 13.1 में क्वेश्चन को पहचानो कैसे, बस यही दे रखा होगा, यदि यह ज्ञात हो,
यदि यह ज्ञात हो, इस तरीके से जो चीज़ ज्ञात है आपको वो घटना को आप एफ मानोगे। क्या मानोगे? कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करोगे कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। माना एफ घटना जो है, ये देखिए ये घटित हो चुकी है। एक कम से कम ज़्यादा से, ये देखिए बोल रहा है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाए लड़के, बोल रहा है कि कम से कम एक लड़का है। ये यदि यह ज्ञात हो, दे रखा हो, तो हमें कौन सी घटना माननी है? उसे एफ मानना है। बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, एक बच्चा लड़का है, तो इसकी कौन कौन सी घटना होंगी? ये देखिए कम से कम की बोल रहा है, एक बच्चा लड़का है, दोनों हो कोई बात नहीं। कम से कम का मतलब होता है कम से कम एक हो, ठीक है, एक भी ना हो वो नहीं लिया जाएगा। इसमें भी कम से कम एक लड़का है, इसमें भी कम से कम एक लड़का है, इसमें भी कम से कम एक लड़का है, इसमें कोई भी कम से कम एक लड़का नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। तो बोल रहा था कि कम से कम एक बच्चा लड़का हो, एक बच्चा लड़का हो, एक बच्चा इसमें लड़का, एक बच्चा कम से कम एक बच्चा लड़का, इसमें भी कम से कम एक बच्चा लड़का, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होनी है? एफ। एफ ये घटना मान ली हमने, ठीक है, ये घटित हो चुकी है। तो ये देखिए 13.1 में मैंने क्या क्या बताया था अभी, इसमें एक घटना घटित होगी और दूसरी घटना के बारे में पूछा जाएगा। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? घटना ई के बारे में पूछ रहा है, यानी हमें कैसे पता पड़ेगा घटना ई के बारे में पूछ रहा है? बस जो क्वेश्चन पूछा जाए ना उसे हम ई घटना मानेंगे। माना तथा ई बराबर की, ई घटना कौन सी बोल रहा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है? दोनों बच्चों के लड़का होने की, दोनों बच्चों की, इसमें बस इसका सैंपल स्पेस, इसकी घटना क्या बनेगी? दोनों बच्चों के लड़का होने की, ये तो बनेगी दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है? इसमें तो दोनों ही हैं लड़के, और इसमें कौन है? लड़का लड़के, इसमें लड़की लड़का। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता जानना चाहता है, तो हमें पता पड़ गया जिस क्वेश्चन में पूछा जाए वो ई घटना है। बस लैंग्वेज समझने की देरी है आपको, बस लैंग्वेज क्या कह रही है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है? तो ई है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता जानना चाहता है। ये घटना घटित हो चुकी है, ठीक है, कम से कम एक बच्चा है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता की कितनी इवेंट बन रही है? एक। और इसकी एफ की कितनी बन रही है? 1 2 3। ये देखिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, इस ई को जानना चाहता है तो पी ई अपॉन एफ लगाना पड़ेगा आपको। एक घटना घटित हो चुकी हो और दूसरी घटना के बारे में जानना चाहता है। ये देखिए यदि यह ज्ञात हो गया ना, घटना ज्ञात हो चुकी है, तो ये एफ है, और जिस घटना के बारे में जानना चाहता है वो ई है। तो जिस घटना के बारे में जानना चाहता है ई के बारे में, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। कम से कम एक बच्चा लड़का हो, इसकी प्रायिकता क्या है? तो ये देखिए बस आपको ये इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अब आपको करना क्या? पी एफ की वैल्यू कितनी आएगी? ये देखिए इस इक्वेशन यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट छोड़ के, क्योंकि पी एफ, ये देखिए पी एफ कैसे निकालूँ? एफ की वैल्यू कितनी है? 1 2 3, कितनी इवेंट निकली इसमें? 1 2 3 3। नंबर ऑफ एफ अपॉन, कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस। टोटल नंबर कितने थे इसमें? 1 2 3 4, टोटल घटना थी 4। पी एफ की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? ई इंटरसेक्शन एफ की। तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है ई और एफ में कॉमन। ई और एफ में कॉमन कौन है? ई और एफ में देखो बी और बी 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 बी, ये कॉमन है, तो ई इंटरसेक्शन एफ आ गया बी बी, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या निकालना? पी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी? ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी का बस सीधा फंडामेंटल है, कितने नंबर आ रहे हैं इंटरसेक्शन पे? अपने आप में एक। कितना जोड़ा बना? 1 अपॉन टोटल जोड़े कितने थे सैम्पल स्पेस के? 1 2 3 4 अपॉन के 4। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, बाई इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में रख दोगे तो पी ई अपॉन एफ कैसे पढ़ोगे? ई घटना के घटित होने की प्रायिकता जिसमें केवल दोनों बच्चे लड़के हों, और एफ घटित हो चुकी है जिसमें कौन था? एफ
एफ था हमारे कम से कम एक लड़का हो, तो बराबर के पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी निकाली थी 1/4 अपॉन पी एफ की वैल्यू कितनी निकाली थी 3/4। ये पी एफ की वैल्यू कितनी थी 3/4। 3/4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/3। 1/3 आपका राइट आंसर होगा इस टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर 1/3 आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन से, इस वाले एग्जांपल से नहीं समझ पाए तो एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। ये देखिए एक बक्से में 10 कार्ड 1 से लेके 10 तक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब 1 2 3 पूरे नंबर, ठीक है, लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। तो मिला दोगे तो अदला बदली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिक का मतलब समझो आंख बंद करके निकाला गया है। यदि यह ज्ञात हो, ये देखो यदि यह ज्ञात हो, ये चीज़ लैंग्वेज आ जाए, बस इतनी सी लैंग्वेज आ जाए, यदि यह ज्ञात हो तो समझ लेना 13.1 से यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला पी ई अपॉन एफ लगाना है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, संख्या 3 से अधिक है। देखिए टोटल सैंपल स्पेस कितनी बनाओगे इसकी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 3। सैंपल स्पेस कितने दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 10 तक दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। अभी देखिए यदि यह ज्ञात हो तो इससे कौन सी घटना निकलेगी, एफ। ज्ञात हो उससे बस एफ इवेंट मान लेना उसे। एफ इवेंट क्या है आपका कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, संख्या 3 से अधिक है। 3 से अधिक कौन कौन है, 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। कितनी घटना हो गई एफ की, 1 2 3 4 5 6 7 और इसकी कितनी थी टोटल, एस टोटल 10 थे स्पेस में, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या जानना चाहता है, तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता होगी, यानी ई की वैल्यू जानना चाहता है। ई क्या है, सम, और सम में कौन कौन सी हैं, सम का मतलब सम और विषम का मतलब जानते हो, सम का मतलब जो 2 से कट जाए, विषम का मतलब जो 2 से ना कटें, ठीक है। सम यानी 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो आपको क्या निकालना है, ई। तो फॉर्मूला क्या है आपका, पी ई अपॉन एफ। कैसे पहचानोगे, बस ये एक घटना घटित हो चुकी है या फिर इस तरीके से यदि दे रखा होगा, यदि यह ज्ञात हो तो समझ लेना 13.1 का ये इसी फॉर्मूले का क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्या करोगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आपको क्या चाहिए, पी एफ चाहिए, ठीक है। पी ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। हम सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन, ये देखिए इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पी ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालोगे, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन कितने लोग हैं, ई और एफ में देखोगे। ई और एफ में कौन कौन है, ई और एफ में 4 है, 4 है, 6 6 8 8 10 10, 6 4 6 8 10, ये तो कॉमन है। 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, इंटरसेक्शन एफ की सीधा सीधा फंडामेंटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 ऊपर रख दो। टोटल सैंपल स्पेस कितने थे अपने आप में, 10 थे, तो 10 को नीचे रख दो। चलो इसकी वैल्यू आ गई। अब पी एफ की चाहिए ना आपको, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की 1 2 3 4 5 6 7, तो पी एफ की कितनी हो जाएगी, पी एफ की हो जाएगी, एफ की वैल्यू 7 थी, अपॉन टोटल सैंपल स्पेस कितने थे 10, तो अपॉन में 10 आ जाएगा, ठीक है। इस वाली वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, बाई इक्वेशन फर्स्ट, पी ई अपॉन एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4/10, तो यहाँ पे 4/10 रखोगे, 4/10 अपॉन पी एफ की वैल्यू कितनी है, 7/10, 7/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4/7, 4/7 ये आपका राइट आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हो इसका भी आंसर, पी अपॉन बी, ये हम ई और एफ मान रहे हैं, ये ए और बी मान रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 4/7 अपना भी आया था और इसका भी आया है, 4/7 आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4।
बहुत आसानी से समझेंगे। एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल कोई सैम्पल स्पेस बोलते हैं एस, ठीक है। कितनी है, 1000। 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कितनी है, 1000 है टोटल, ठीक है। इसी क्या बोलेंगे, एस एन एस कितना होगा, एन एस हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 1000 है। टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितने, 1000 हैं, ठीक है। 1000 लोग हैं, जिनमें से 430 लड़कियां हैं। तो 1000 में से 430 लड़कियां हैं, तो लड़के 570 बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये ज्ञात है कि 430, ये बोल रहा है, यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। कक्षा 12 में छात्रा हैं, बोल रहा है। जो टोटल लड़कियां कितनी थी, टोटल स्टूडेंट कितनी थी, लड़कियां 430 थी टोटल, यानी टोटल स्कूल में 1000 में से, ठीक है। इसका 10% कक्षा 12th में पढ़ती हैं। 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 43 निकलेंगे। 43 स्टूडेंट ऐसी हैं जो 12th क्लास में पढ़ती हैं। 43, ठीक है। 43 स्टूडेंट ऐसी हैं जो इस 12th क्लास में पढ़ते हैं। क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है पूछ रहा है, तो क्या प्रायिकता है, इसको कौन सी इवेंट मानेंगे, ई मानेंगे कि एक यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है। तो ये देखो ई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छा चुना गया, यानी आंख बंद करके चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है। क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क, क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है के लिए पूछ रहा है, तो ई मानोगे इसे। ई बोल रहा है कि एक छात्र 12th क्लास में से, एक यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है। कक्षा 12th में से एक छात्र की प्रायिकता जानना चाहता है, की प्रायिकता, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं 12th में से एक छात्र की प्रायिकता कैसे निकालोगे। इसमें कौन है, कितनी टोटल सैंपल स्पेस हैं, इसमें 12th में 43 लड़कियां हैं, 43 गर्ल्स हैं। अब लड़कों की तो पता नहीं है कितनी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होंगे। 12th में 10% ही तो थी, 430 का 10% लड़कियां थी, लड़कों की पता नहीं है। तो हम मान ले रहे हैं एक्स बॉयज़ हैं, कितनी है, एक्स बॉयज़। चलो कोई दिक्कत नहीं है इससे हमें। और आगे क्या बोल रहा है, यदि यह ज्ञात है, ये देखिए इस वाले क्वेश्चन में फिर यही दे दिया कि यदि यह ज्ञात है, तो समझ लेना एक्सरसाइज नंबर 13.1 का ये क्वेश्चन है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, यह ज्ञात है। जो ज्ञात है उसे कौन सी घटना मानते हैं, एफ मानते हैं। पहले ही बोला था, जो यह ज्ञात है उस घटना को एफ मानोगे कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। एफ बराबर के चुना गया विद्यार्थी लड़की है, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, लेकिन कैसे चुनोगे, लड़की कितनी है, ये देखिए 12th क्लास की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। यह ज्ञात है कि यदि ये बोल देता 12th क्लास में से चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो हम 12th क्लास में से लड़की को देखते, ठीक है। तो टोटल लड़की कितनी है, आप टोटल में से देखोगे, क्योंकि 12th क्लास की बात नहीं की है। टोटल लड़की कितनी थी, 430 थी, बोल रहा था 430 गर्ल्स। इसमें बस यही है, यह घटना क्या था, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो लड़की कितनी थी, 430 थी, इसमें से एक लड़की, ठीक है, चुनी गई है। बोल रहा था यहाँ पे भी कि 430 लड़कियाँ हैं टोटल। अब ये देखिए कैसे निकालोगे, ई घटना निकालनी है, फॉर्मूला आपका वही है, पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इस इक्वेशन फर्स्ट दे दोगे। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, पी एफ की चाहिए और पी ई इंटरसेक्शन एफ की चाहिए। देखिए ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो सबसे पहले। ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालोगे, दोनों में कॉमन, ई इवेंट में और एफ इवेंट में, यानी इस वाली घटना में, इस वाली घटना में कॉमन कौन है, कितने स्टूडेंट हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, कॉमन 43 लड़कियाँ इसमें भी हैं और लड़के भी हैं इसमें, ई वाले में, क्योंकि 12th क्लास में से एक छात्र निकालना था, ठीक है, छात्राएँ निकालनी थी, छात्र, ठीक है, छात्र। और लेकिन यहाँ पे एफ में कौन है, लड़की कितनी, 430, इसमें 430 लड़की, बॉयज़ है नहीं, तो बॉयज़ तो कॉमन नहीं है, लड़की कॉमन है। 43 गर्ल्स और 430 गर्ल्स में कॉमन कितने आएंगे, 43 इसके पास हैं, क्या 43 यहाँ पे भी होंगी, बिल्कुल होंगी, 430 से बहुत हैं इसके पास, तो 43 इसके पास भी होंगी, तो कितनी हो जाएंगी, 43।
ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43, दोनों में कॉमन लड़कियाँ कितनी है 43। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ये इन दोनों की वैल्यू कितनी थी 43 अपॉन टोटल, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो टोटल से, टोटल कितने थे 1000 थे, 1000 का 43 में डिवाइड करोगे तो देखो 1 2 3 0, 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3 यानी 3 4 0, यहाँ पे एक नंबर छोड़ के 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पे इतनी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे क्लियर है। अभी देखिए अब क्या करना है आपको, अभी देखिए अब ये देखो इसकी वैल्यू निकाल दी आपने, अब वैल्यू चाहिए पी एफ की, किसकी चाहिए पी एफ की, तो पी एफ की इधर निकाल देते हैं। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 430 गर्ल्स है ना, एफ में कितनी लड़कियाँ 430, तो पी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 430 अपॉन टोटल। जब भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसकी तो टोटल लिखना पड़ेगा, टोटल कितने थे 1000 स्टूडेंट, तो यहाँ से काटोगे 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दोगे क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हो, अब यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे। अब पी एफ की वैल्यू आ चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका आ जाएगा पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 0.043 अपॉन पी एफ की वैल्यू कितनी आई थी 0.43। अब इसे सॉल्व करने का एक तरीका, पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं 3 नंबर, 3 डिजिट है, इस पॉइंट के पीछे भी 3 डिजिट ले आओ, एक जीरो बढ़ा सकते हो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और ये 43 है और ये यानी 43 और ये 430 है, 43 से कम 43 और 43 दहाड़े 430 होता है। जब 10 का भाग 1 में दोगे यानी एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है 0.1, ये आपका राइट आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हो, तो 0.1 ही आपका राइट आंसर आ रहा है।